हमारे आज के सेशन में हम क्या देखेंगे? हम एक मैनिफेस्टो के बारे में जानेंगे विच इज़ फॉर क्लीन ओशियन। और ये मैनिफेस्टो किसने प्रेजेंट किया है? ये प्रेजेंटेड बाय द क्लीन ओशियन इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द यूएन डिकेड फॉर ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैनिफेस्टो प्रेजेंटेड तो हुआ है, अब इसका एम क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो जानना भी ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं इसका मेजर एम, मेजर फोकस एरिया कौन से है। पहला है रिड्यूसिंग मेरीन डेब्रीज बाय 50 to 90%। पहले तो उन्हें जो ऑलरेडी पोल्यूशन हो चुका है, जो मेरीन डेब्रीज है, उसको रिड्यूस करना है 50 to 90% तक। और ग्लोब सर्कलिंग एंड हाई टेक सिस्टम ऑफ मोनिटर्स, ऐसे मोनिटर्स चाहिए जो हाईटेक सिस्टम की हो, जो प्रॉपरली पूरे ग्लोब में जो ओशियन है हमारे पूरे अर्थ में उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ताकि पॉल्यूशन जो हो चुका है, जो होने के चांसेस है, उस चीज़ को कंट्रोल कर सके। तो ये मेजर एम है। अब इसी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है पहले देखते हैं। पहला है enlarge अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाथवेज फॉर स्प्रेड एंड फेट ऑफ pollutants। अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है तो हमें उस पोल्यूटेंट्स जिनके द्वारा पोल्यूशन हो रहा है, उन पोल्यूटेंट्स के पाथवे को समझना है। तभी तो हम जाके उसको कंट्रोल कर पाएंगे, या तो सोर्स में, और या तो अगर हम किसी कारण सोर्स में नहीं कंट्रोल कर पाए तो इसके आने जाने के रास्ते में तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके जो पाथवे है, किस तरह से ये उत्पन्न होता है, किस तरह से ये स्प्रेड होता है, अगर इस चीज़ के बारे में हमारे पास डिटेल नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को, और फेट ऑफ पोल्यूटेंट्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है पोल्यूटेंट्स सोर्स से स्टार्ट होके बीच रास्ते में किसी और पोल्यूटेंट के साथ मिक्स होके वो और ज़्यादा हार्मफुल हो गया, तो हम उसके फेट को भी समझ सकते हैं। या फिर ओशियन में जाके उसकी क्या सिचुएशन होती है, वो वाटर के साथ मिक्स होके क्या प्रोड्यूस करता है, या फिर उस पोल्यूटेंट्स की क्या फेट है। अगर हम इसको जानेंगे तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तभी जाके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहले एनलर्ज अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, एनलर्ज करना है। दूसरा है रिड्यूस टॉप प्रायोरिटी फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन अप टू 90%। अब आपको देखिए, जो हम मेरीन डेब्रीज की बात करते हैं तो इसमें ऐसा डेब्रीज में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती है। आपको क्लोथ वेस्ट भी मिल सकता है और प्लास्टिक वेस्ट भी मिल सकता है। तो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी कौन सी होगी? ऑब्वियसली प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जो टॉप प्रायोरिटी फॉर्म्स है, पोल्यूशन के जो टॉप प्रायोरिटी फॉर्म्स है, उसको रिड्यूस करना अप टू 90%। अब उस चीज़ को हम सोर्स में रिड्यूस कर पाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो उसके पाथवे में रिड्यूस करना है। तो जो टॉप प्रायोरिटी पोल्यूटेंट्स है उनको पहले रिड्यूस करना है। तीसरा है प्रिवेंट रिकरेंस, रिड्यूस सोर्स ऑफ पोल्यूशन। जो हम बात कर रहे थे कि सोर्स में उसको कंट्रोल करना है, तो अगर इस चीज़ को हम सोर्स में कंट्रोल कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार अगर हो गया, हम उसको मेरीन डेब्रिज से रिड्यूस कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, तो उसके रिकरेंस ताकि ना हो, तो वो चीज़ भी देखना है। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। चौथा आता है इम्प्रूव द आउटकम्स ऑफ कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स तो बहुत सारे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, पर वो मेजर्स कितना इफेक्टिव है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो 100% हो। अगर 100 ना हो तो एटलीस्ट 99%, 90% टू 99% ऐसे इसकी कंट्रोल मेजर्स, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो ये एक इनका ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि जितने इफेक्टिव होंगे कंट्रोल मेजर्स उतना अच्छा है। और इम्प्रूव मॉनिटरिंग, अगर हम इसके पाथवे को अंडरस्टैंड करना है तो पाथवे को मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपरली नहीं जानेंगे कि ये पोल्यूटेंट वाटर को पोल्यूट कर रहा है, पर ये पोल्यूटेंट आया कहाँ से है, इसकी कौन से रास्ते से आया है, किस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ है, तो हम चीज़ को तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसके पाथवे को मॉनिटर करना है प्रॉपरली, तो सोर्स को मॉनिटर करना है, तो इम्प्रूव मॉनिटरिंग सिस्टम इनके। और आइडेंटिफाई एंड एक्सीलरेट डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। आइडेंटिफाई करना है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कंट्रोल मेजर्स है, अब कौन से एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2-3 मेजर्स है, पर कौन सा मेजर ज़्यादा इफेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करना, और
उस चीज़ को डेवलप करना, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हाँ हमारे पास मेजर्स तो है बट वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए, उसकी जो काम की इफ़ेक्टिवनेस है वो हाई लेवल पे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के लिए उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, एसिलरेट, उसकी डेवलपमेंट को एसिलरेट करना और उन टेक्नोलॉजीज़ को प्रॉपरली अडॉप्ट करना हर लेवल पे, तो वो ज़रूरी है। तो ये भी इनके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। इम्प्रूव नेशनल मेकनिज़म फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो इनके नेशनल मेकनिज़म, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है तो ऑब्वियसली हर एक नेशंस को एक साथ करना है, तो नेशनल मेकनिज़म को भी स्ट्रॉन्ग करना है, उसके इम्प्रूव करना है। और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन किस चीज़ के लिए? पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। कंप्लीट हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ सी बेड। कौन से, हम ओशियन पोल्यूशन की बात करें, मेरीन डेब्रीज की बात करिए, तो वहाँ की जो मैपिंग, अगर सी बेड की मैपिंग हमारे पास प्रॉपरली हो तो हम उस चीज़ को सबसे अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आई है बातें। और इनिशिएटिव क्या ली गई है, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सारे इंटर रिलेटेड है। अब इनिशिएटिव इस चीज़ के लिए क्या ली गई है कि कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ मेरीन डेब्रीज, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके हर एक सोर्स से लेकर इसके पाथवे और इसके फेट तक हमें पूरी चीज़ें मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ मेरीन डेब्रीज। दूसरा है ऑपरेट डीप सी ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली से हम सरफेस एरिया में तो नहीं करेंगे, हम पूरे ओशियन क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लीन ओशियन हमें चाहिए, तो इसके टॉप टू बॉटम तक जाना पड़ेगा। तो ऑपरेट डीप सी ऑब्जर्वेशन भी हमें ज़रूरत है। और ऑब्जर्व द साउदर्न ओशियन टू गिव अर्ली वार्निंग ऑफ पॉसिबल पोल्यूटेंट्स। साउदर्न ओशियन को प्रॉपर ऑब्जर्व करना है ताकि जो पोल्यूशन होने वाला है उसके लिए हमारे पास अर्ली वार्निंग हो और पॉसिबल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये इनके इनिशिएटिव्स में आता है। एंड आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस पीओपीज ग्लोबली। पीओपी और पॉप्स जो भी हम कहें, उसका फुल फॉर्म क्या है? persistent organic pollutants, यानी कि आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस persistent organic pollutants ग्लोबली। ठीक है, तो ये इनके इनिशिएटिव्स है कि हम ग्लोबली जो persistent organic pollutant है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको रिड्यूस भी करना है। इसी तरह हम धीरे धीरे ओशियन क्लीनिंग की तरफ और आगे बढ़ेंगे और ओशियन पोल्यूशन को भी कम कर पाएंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है। कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन है वो है IMO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, आपको बताना है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ IMO, और इसके फुल फॉर्म भी बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो लेकर भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।